हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया है। दैट इज इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए। आज हम लोग जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड्स स्टार्ट करेंगे और इसको एक्सरसाइज को आज ही इसी लेक्चर में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में आपसे बोलता है इसको इंटीग्रेट करो x इंटू ई की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने को बोलता है। तो मैंने आपको कल या फिर जो प्रीवियस क्लास है उसमें क्या बताया गया था आपको कि e की पावर x एफ एक्स ब्रैकेट में प्लस एफ डैश एक्स, अगर इस फॉर्म में एक फंक्शन मिल रहा है और इसको इंटीग्रेट करना है तो इसका आंसर क्या होता है बेटा? डायरेक्ट हम लिखते हैं e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी लिखते हैं। इतनी बात समझ में आती है? तो मतलब कभी भी आपको ना इंटीग्रेशन करना हो, ई एक्स के साथ कुछ ऐसा फंक्शन मिल रहा हो, ठीक है, जिसको आप इस फॉर्म में ब्रेक कर सको। जैसे ये है x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, इसको अगर आप इस फॉर्म में ब्रेक कर लो तो कितना इजी बन जाता है आपको इसका इंटीग्रेट करना। इसका आंसर सीधा आता है e की पावर x इंटू एफ एक्स आता है। ठीक है, या तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे इतने को, और इसको हम क्या मान लेंगे बच्चे? आपका सेकंड फंक्शन मान के काम कर सकते हैं। या फिर हम क्या करेंगे, इस वाला जो पार्ट है, इस वाला x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इस पार्ट को हम इस पार्ट में इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो रही बात? तो ये हमारा मोटिव रहेगा। फिलहाल के लिए हम यही करने वाले हैं, हम इसको फर्स्ट सेकंड डायरेक्ट मान के ना करके हम क्या करते हैं, इस वाले जो x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है इसको कुछ इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आ रही? अदरवाइज बाई पार्ट का आपने फॉर्मूला पढ़ ही रखा है। बाई पार्ट का फॉर्मूला क्या पढ़ाता है? एफ एक्स इंटू जी एक्स। दो फंक्शन है, जब आप उन दोनों को क्या कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आप किसी एक को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड मानते हो। जिसको फर्स्ट माना है उसको एज इट इज लिखते हो, इंटीग्रेट कर देते हो दूसरे फंक्शन को माइनस, फिर आप क्या करते हो, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के दूसरे फंक्शन के इंटीग्रल से आप मल्टीप्लाई करके दोनों को वापस से क्या करते हो, इंटीग्रेट कर देते हो। ये हमने पढ़ा था बाय पार्ट का फॉर्मूला। ठीक है जी। यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले इसको इस तरीके से लिखते हैं, e की पावर x इंटू दिस इज x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने आपको ना एग्जाम्पल में भी एक ऐसा क्वेश्चन करा रखा है, आपको एक बार वो भी जरूर देख लेना चाहिए, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स आप इसी टाइप के अगर एक दो क्वेश्चन देख लोगे तो आपको चीजें और बढ़िया से याद रहती हैं। मैंने देखो वहां पर जिक्र करा था कि यार मैंने देखा e की पावर x अपॉन दिस मतलब इंटू एक्स अपॉन दिस आ रहा है, तो अगर आपको इसको इस फॉर्म में लाना है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में लाना है, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यार मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कोई ऐसे फंक्शन को, कुछ ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं मैं एफ एक्स को कि मेरे को क्या मिल जाए सामने, एफ डैश एक्स। मतलब एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई आपका, इट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। आपको कुछ ऐसा कुछ बनाना है फंक्शन कि मुझे एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जिसका डेरिवेटिव कुछ इससे मिलता जुलता हो। क्लियर है बात? अब आप यहां पर देखोगे डिनोमिनेटर में क्या 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है। तो आई टोल्ड यू गाइस कि यार डिफरेंशिएशन में एक चीज चलती है, अगर आप न्यूमरेटर में इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो इसकी पावर घट जाती है, इसकी पावर घट जाती है। एक्स स्क्वायर था, एक्स की पावर 1 हो गया 2 से, ठीक है। बट अगर डिनोमिनेटर में तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे इसकी पावर बढ़ जाती है। ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। मैंने वहां पे एक फॉर्मूला बना रखा, बता रखा है सीधा 1 अपॉन एक्स की पावर एन का जो डेरिवेटिव होता है वो तो माइनस एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस 1 होता है। ठीक है, डायरेक्ट आप याद कर सकते हो इसको। तो यहां पर अब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भाई साहब मैं इसको जब ब्रेक करूंगा, इसको जब मैं ब्रेक करूंगा ऐसे दो पार्ट में, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के पार्ट में, तो मुझे एक फ्रैक्शन में क्या चाहिए, एक्स चाहिए। मतलब देखो ना 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। देखो ना, ये अगर एफ एक्स है तो ये क्या होगा, एफ डैश एक्स। नीचे भी तो कुछ इसी फॉर्म में है, आप देखो इसका स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब जो इससे पहली वाली टर्म होगा उसमें क्या होना चाहिए, इसकी एक पावर कम हो जानी चाहिए, इसकी एक पावर क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। वो कैसे होगी, जब ऊपर 1 प्लस एक्स मिलेगा, ऊपर क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस एक्स मिलेगा। आपको कहीं पे 1 तो दिख नहीं रहा, तो अब अपनी मर्जी से एक बार क्या कर लो, +1 कर लो और -1 कर लो। बात समझ में आ रही क्यों करा है सब? मैं आपको एक बेस तैयार करके दे रहा हूं कि कैसे करना है यार, कैसे इस अप्रोच पे हम लोग पहुंचे कि मैं क्यू +1 और -1 कर रहा हूं। ठीक है जी, क्यों कर रहा हूं, मैंने देखा कि यार नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। अच्छा, ये किसी का डेरिवेटिव होगा, हाँ किसका होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का। जब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मिल जाएगा। सर आपको मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ये आपके दिमाग में अप्रोच आई कि हाँ भाई
वन अपॉन वन प्लस एक्स चाहिए तो भैया इसका एक वन प्लस एक्स कटना चाहिए। वो कब कटेगा? जब ऊपर वन प्लस एक्स होगा। तो वो तुमने कैसे बनाया? +1 और -1 करके बना लिया। अब देखो क्वेश्चन तुम्हें अब समझ में आने लग जाएगा क्या करना है। अब तुमने जैसे ही +1 -1 करा, अब तुमने क्या करना है जी, e की पावर x+1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर एक अलग कर लिया एंड -1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर तुमने अलग कर लिया। इतनी बात समझ में आती है? इस x+1 से ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा तुम्हारा? e की पावर x मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 + x प्लस -1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, 1 अपॉन 1 + x का डेरिवेटिव -1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर होता है। सही तो लिखा है? इसका आंसर क्या होगा? e की पावर x इंटू 1 अपॉन 1 + x होगा। ठीक है, पर मैंने आपसे क्या कहा था यार, अगर आपके स्कूल में एक बार टीचरों से आपने कंफर्म कर लेना है कि क्या मेथड हम चला सकते हैं सर, आप इसके बाद डायरेक्ट ये लिख सकते हो एंड आप क्या लिखोगे ऑल्सो, आप एक फॉर्मूला लिखोगे। एक तरीका तो क्या, आप फॉर्मूला लिखो दिस वन, ये फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला नंबर 1 ये लिख दो, फॉर्मूला 1 लिखो एंड साथ साथ का दिखाओ 1 अपॉन 1 + x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? -1 + x का होल स्क्वायर होता है, ये होता है। उसका डायरेक्ट आंसर आप क्या लिख दोगे? तो देयरफॉर आप फाइनली इसका जो आंसर लिखोगे, i की जो वैल्यू आएगी, i की जो वैल्यू आएगी आप स्ट्रेट अवे लिख सकते हो e की पावर x इंटू 1 अपॉन 1 + x। अगर आपके स्कूल के टीचर इस पे मान जाते, खुश है भाई, देने वाले 3 के 3 मार्क्स, फुल मार्क्स देने वाले, तो आप इसी तरीके से करके छोड़ देंगे। अदरवाइज दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया था वो बता देता हूं, आप कॉपी कर सकते हैं इसको पॉज करके। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था यार, क्या करो आप, आपको पता चल गया fx है, दूसरा क्या है f'। ये वाली फॉर्म आ चुकी है, पहले आप इस फॉर्म में लेके आते हो, fx + f' की फॉर्म में लाते हो। लाने के बाद आप क्या करते हो, आप बच्चे मल्टीप्लाई करते हो। आप क्या करोगे? ex से इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, हो जाएगा e की पावर x इंटू 1 अपॉन 1 + x प्लस माइनस इंटू e की पावर x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर, और दोनों को अलग अलग क्या कर दो बच्चा, इंटीग्रेट कर दोगे। देन आई टोल्ड यू गाइस क्या करना है, इसके बाद क्या करना होता है, हम इस वाले पार्ट में बाई पार्ट लगाते हैं, इस पे नहीं लगाते, केवल इस पे लगाते हैं, इस पे बाई पार्ट लगाते हैं, अपने आप ये चीज समाप्त। ठीक है, देखो क्या करोगे आप, यूजिंग बाई पार्ट मेथड क्या हो जाएगा, इस पे आपने बाई पार्ट लगाया, दिस विल बी योर फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड। ठीक है, तो होगा जी क्या, i बराबर किसके हो जाएगा, i बराबर होगा 1 अपॉन फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखोगे इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये साइन माइनस का बाहर निकाल लेता हूं, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चे क्या होगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही होता है, नीचे 1 + x हो जाएगा माइनस 1 अपॉन, अच्छा सॉरी इसका डेरिवेटिव होगा, सॉरी इसका क्या होगा डेरिवेटिव, 1 अपॉन 1 + x का डेरिवेटिव क्या होगा -1, अरे भैया जी 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है -1 अपॉन x² होता है ना, वैसे ही लीनियर चेंज ही तो है, 1 अपॉन 1 + x है तो कर सकते हो उसका डेरिवेटिव आप लिख दोगे फाइनली -1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर e की पावर x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन माइनस e की पावर x 1 + x का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये टर्म पूरी पॉजिटिव, ये टर्म नेगेटिव, और दोनों टर्म्स क्या है सेम है, प्लस ही लगाना जरूरी है, ये चीज और ये चीज आपकी कैंसिल। ठीक है, बचा क्या आपके पास फाइनली e की पावर x अपॉन 1 + x + c। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको मिल रहा है e की पावर x इंटू 1 + sin x अपॉन 1 + cos x। ओके, तो या तो क्या कर लो, इसको फर्स्ट उसको मान लो, सॉरी इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन मान लो, बट ये फर्स्ट में भी आपको बड़ा दुख देने वाला है, बहुत बड़ा है ये। अगर मैं इसको, अब मैं कोशिश करूंगा, बिकॉज अगर आप देखो, अगर आप स्ट्रेट अवे बाई पार्ट लगाने यहाँ पे चले जाओ तो दिक्कत क्या आएगी, आपने चलो इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया, इसको डिफरेंशिएट करोगे आप, फिर वापस से एक से जब मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करोगे, वापस से एक और बार बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, अब उसके बाद भी पता नहीं कितना कॉम्प्लेक्स बने। तो हम कोशिश करेंगे कभी भी इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिले ex और उसके साथ कुछ बड़ा अतरंगी सा फंक्शन मिल रहा है, अगर सिंपल सा cos x लिखा होता, sin x लिखा होता, मैं इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के कर लेता, बट यहां पर देखो फ्रैक्शन में ऐसे आपको फंक्शन बना के इसने दे रखा है, तो तुम क्या करोगे, कोशिश करोगे इसको आप ex इंटू fx प्लस f' वाली फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर लो यार। ठीक है, फिर इंटीग्रेट कर लो ताकि आपका आंसर ex इंटू fx ही सीधा सीधा आ जाए।
बात नहीं समझ में आती है? क्लियर है? तो आते हैं यहाँ पर। अब इसको मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ fx प्लस f' की फॉर्म में, इसको ब्रेक करना चाहते हैं। ध्यान सुनना, ये एक बड़ा आपको इंपॉर्टेंट लॉजिक में दे रहा हूँ कि कैसे हम ब्रेक कर रहे होते हैं। ठीक है, टिप दे रहा हूँ बहुत तगड़ी वाली। देखो ये 1 प्लस एक्स है ना, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है, नीचे 2 टर्म है। कितनी टर्म है नीचे? 2 टर्म है। आपको अगर इसको स्प्लिट करना है ना डिनोमिनेटर को, तो नीचे 2 टर्म नहीं होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए 1 टर्म। अब आप देखो ऐसा लिखता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए लिखा हुआ है, मैं इसको तोड़ सकता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए में। अगर मैं ऐसे लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 लिख दूं, क्या मैं ए प्लस 1 को ऐसा लिख सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1? मुझे क्या चाहिए? सिंगल टर्म बनानी। क्या बनानी है इसको? सिंगल टर्म, वरना ये ए प्लस 1 ही रह जाएगा, ऐसे ही ब्रेक होगा सिंपल। मैं इसको ऐसे नहीं लिख दूंगा, कोई बच्चा इसको ऐसे मत लिखना यार, एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1 अपॉन 1, गलत हो जाएगा साहब, ये ऐसे मत लिख देना। ये जाएगा तो पूरा का पूरा एक साथ जाएगा, ये पूरा का पूरा एक साथ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो अगर मैं इसको अलग से ऐसा कर भी दूं, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ऐसे लिख दिया, प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ऐसे भी लिख देता हूं, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ये आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आप 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट भी करोगे तो ये चीज बिल्कुल निकल के नहीं आ रही, ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में नहीं आया। आपने एक बार चेक भी करके देख लिया। फिर आप देखो क्या कुछ करा जा सकता है। हाँ जी, इसको मैं एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। cos टू थीटा का फॉर्मूला एकदम से क्लिक करना चाहिए। जैसे तुम्हें 1 प्लस cos x दिखे ना, तुम्हारे दिमाग में एकदम cos टू थीटा का फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए। क्यों? देखो cos 2x किसके बराबर होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के बराबर होता है। इस 1 को अगर मैं इधर फेंक दूं तो क्या हो जाएगा? cos 2x प्लस 1 किसके बराबर होगा? 2 cos स्क्वायर x के बराबर होगा। मैंने आपसे कहा था अगर बीच में प्लस हो 1 प्लस cos x दिखे तो ये फॉर्मूला लगता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर 1 माइनस cos x दिखे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x वाला फॉर्मूला लगता है। मैं आपको चैप्टर 5 से बात बताता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है जी, क्लियर है बात? और इवन हमने पहले भी कुछ क्वेश्चंस करे हैं जहां पर ये इस चीज का जिक्र हुआ है। तो अब आपने क्या काम करना है यार, नीचे वाले को तो आप ब्रेक करोगे। नीचे वाले को क्या करने वाले हो आप? ब्रेक करने वाले हो। इतनी बात समझ में आ रही है? ऊपर वाले के साथ कुछ छेड़खानी होगी? होगी, जरूर होगी। क्यों होगी? देखो नीचे वाले को जब तुम ब्रेक कर दो तो cos x है ना, यहाँ पे cos x है। हाँ वेरी गुड, cos x है तो cos x का एंगल हाफ हो जाएगा। एंगल क्या होगा तुम्हारा? हाफ। तो तुम 1 प्लस cos x को देखो, 1 प्लस cos 2x को 2 cos स्क्वायर x लिखते हो, तो इसका मतलब तुम 1 प्लस cos x को क्या लिखोगे बेटा? 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिखोगे। अब तुमने नीचे का एंगल अगर हाफ करा तो ऊपर वाले एंगल को भी हाफ करना चाहिए। अब sin x है यार, आंटी किसकी लग जाएगी यार? तुम्हारी प्यारी सी sin 2x वाली, दैट इज 2 sin x cos x, ये आंटी लग जाएगी यार। ठीक है, तो तुम इसको लिखोगे 1 प्लस 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। इतनी बात समझ में आती है? अब ऐसा करो, ये सिंगल टर्म है, इस सिंगल टर्म को दोनों के साथ क्या कर दो? डिनोमिनेटर में लगा के स्प्लिट कर दो यार। ये x हो जाएगा हो जाएगा 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 इंटू साइन x बाई 2 cos x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है बेटा, 2 से 2 तुम्हारा कैंसिल, cos x बाई 2 से ये चला गया। ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 को क्या लिख सकते हो तुम? 1 बाई 2 या 6 स्क्वायर x बाई 2 बाई 2 प्लस ये sin x बाई 2 cos x बाई 2 क्या हो जाएगा? 10x बाई 2। अभी ध्यान से देख यार, इसको डिफरेंशिएट करेगा ये नहीं आएगा, बट इसको डिफरेंशिएट करेगा। 10 का डेरिवेटिव में क्या आता है? sec स्क्वायर आता है। तो 10 x बाई 2 का डेरिवेटिव करोगे sec स्क्वायर x बाई 2 और फिर चेन रूल x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2, यही तो आ रहा है। ये अगर fx है तो ये तुम्हारा f डैश x है। आगे ये फॉर्म, तो मैंने क्या कहा था, अगर ये फॉर्म तुम्हें मिल जाए तो उसके बाद क्या करते हो तुम यार? e की पावर x से अंदर मल्टीप्लाई करते हो। करोगे नहीं करोगे? तो तुम e की पावर x से इसको और इसको मल्टीप्लाई पहले इस फॉर्म में लाओगे, ऐसी तुरंत नहीं कर दोगे मल्टीप्लाई। आपने देखना है एकदम पहली निगाहों से कि भाई ये fx है तो ये f डैश x आना चाहिए। थोड़ी प्लेसमेंट चेंज हुई है, वहां पे f डैश x इधर होता था, ये a प्लस बी बी प्लस से बात तो एक ही है ना। फिर आप क्या करते हो? e x से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये कितना हो जाएगा? i इंटू ई की पावर x। अच्छा, इसको fx को पहले रखो, इंटू 10x बाई 2 पहले रख दिया, प्लस ई की पावर x इंटू सेक्स स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2, इसको बाद में रखा। इतनी बात समझ में आती है? अब आपका काम क्या होता था? इस पे बाय पार्ट लगता है, इस पे नहीं लगता। f डैश x वाले पोर्शन पे बाय पार्ट नहीं लगता, किस पे लगता है? जो fx वाला पोर्शन है, इस पे अपन लोग क्या लगाएंगे? बाय पार्ट लगा देते हैं। तो यूजिंग बाय पार्ट मेथड अब आपका क्या होने वाला है? इस पे लगाएंगे आप बाय पार्ट। इसको थोड़ा छोटा करते हैं।
तो हो जाएगा आई, क्या करें हम, यूजिंग बाय पार्ट मेथड। इसका इंटीग्रेशन भाई, इसको मानोगे आप दूसरा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमेशा क्या माना जाता है बाय पार्ट में, दूसरा ही माना जाता है, ठीक है। और आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमेशा पहला माना जाता है। क्यों? आई लेट, याद करो आई लेट कल बताया था ना, कल परसों 2-3 दिन से बता रहे हैं। आई लेट क्या था? आई लेट ऑर्डर कैसा रहेगा? हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन रैंकिंग में नीचे सबसे, तो सेकंड इसको मानोगे, इसको मानोगे फर्स्ट। अब बात करते हैं लगेगा जब ये, तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज 10x/2। देखो आंसर तो मुझे पता है क्या आ रहा है, फ्रॉम दिस फॉर्मूला आंसर क्या होगा, e की पावर x इंटू 10x/2, यही आंसर है मेरा डायरेक्ट, ठीक है। बट हाँ, करने का थोड़ा तरीका है, मार्क्स लाने भाई साहब, थोड़े स्टेप दिखाने। ऋतिक रोशन बनना है या फिर सनी देओल, बताओ। हाँ नहीं यार, ऋतिक रोशन है, डांस करते कितने अच्छे मूवी स्टेप करते ना, डांस स्टेप। सनी देओल क्या करता है? हाँ 2.5 किलो के आता है। अरे वो तो यार वैसी बात हो गई यार, हैंड में उखाड़ लेगा तू। हाँ अब तू भी, तुझे भी सकीना चाहिए। ठीक है, 10x/2। अच्छा, इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस, अब क्या हो जाएगा यहां पर, इस पे क्या हो जाएगा, पहले वाले का डेरिवेटिव और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस, सॉरी प्लस है, प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू सेक स्क्वायर x/2 अपॉन 2, ठीक है। i बराबर ये हो जाएगा 10x/2 इंटू e की पावर x माइनस 10x/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चे, सेक स्क्वायर x/2 अपॉन 2, x/2 का चेन रूल से 1/2 हो जाएगा, इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन प्लस e की पावर x इंटू सेक स्क्वायर x/2 अपॉन 2 प्लस सी भी लगाना जरूरी है साहब। ये दोनों चीजें सेम है बट एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को समाप्त कर देंगी। आंसर तुम्हारा आ जाएगा i बराबर e की पावर x इंटू 10x/2 प्लस सी। बात समझ में आ रही सर आपको? पॉज करके कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये काफी सिंपल है, सीधा सीधा यही है। तो e की पावर x, अभी बताया मैंने आपको, अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिले fx प्लस f' की फॉर्म में मिले, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आंसर e की पावर x इंटू fx प्लस सी होता है। तो अब ध्यान से देखो, 1/x का डेरिवेटिव अभी बताया था मैंने क्या होता है बच्चे, माइनस 1/x² होता है। अगर मैं आपसे बोलूं यार 1/x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, -3/x² हो जाएगा। और अगर मैं यहां बोलूं 1/x² का डेरिवेटिव क्या होगा, -2/x³, मतलब नीचे वाले डिनोमिनेटर की पावर बढ़ जाती है और जो यहाँ पावर होती है ऊपर आ जाती है नेगेटिव में, ठीक है। ये फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। अच्छा जी, अब यहां पर देखो, ये fx है, ये f' है साथ में, ये fx है साथ में प्लस f' है साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, ex इंटू fx, दैट इज ex इंटू 1/x, x/x प्लस c आंसर आना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, हमें तो सीधा इसी फॉर्म में मिल रहा है ना, आपने देख लिया इस फॉर्म से रिलेट हो रहा है। अच्छा, अब क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा ex/x इंटीग्रेशन माइनस e की पावर x/x² dx। तो ये f' वाला पोर्शन है, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं हम लोग। हमारा फोकस किस पर रहेगा, इस पे लगाते हैं बाय पार्ट। इसको आप मानोगे नीचे वाले को 1/x को फर्स्ट और e की पावर x को आप सेकंड फंक्शन। 1/x को आपने माना है फर्स्ट फंक्शन, तो आप लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, बाय पार्ट का इस्तेमाल करेंगे बच्चे आप, ठीक है। यूजिंग बाय पार्ट मेथड लिख लीजिएगा प्लीज, 1/x, फिर आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस 1/x का डेरिवेटिव, e की पावर x का इंटीग्रेशन जो आएगा, दोनों को मिला के फिर से इंटीग्रेशन करना है, माइनस e की पावर x/x² dx। ये हो जाएगा e की पावर x/x माइनस, ये हो जाएगा बच्चे माइनस का 1/x² 1/x का डेरिवेटिव, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x रहेगा dx माइनस e की पावर x/x² dx। अब ध्यान से देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये चीज लगभग दोनों सेम है, बट माइनस साइन का फर्क है, माइनस साइन का फर्क है, तो दोनों चीजें एक दूसरे को समाप्त करेंगी और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा i बराबर e की पावर x/x प्लस सी। ठीक है, पॉज करके आप लोग कॉपी करेंगे इसको। अगला सवाल देखते हैं बेटा, 20th क्वेश्चन।
ठीक है। 20th क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे यहां पर आपको देखने को मिल रहा है x माइनस 3 इंटू ई की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, मतलब e की पावर x इंटू समथिंग आ रहा है, e की पावर x इंटू समथिंग आ रहा है। तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, e की पावर x fx प्लस f डैश x वाली फॉर्म अगर ये बन जाए तो ये आराम से मैं इंटीग्रेट कर लूंगा। मेथड में आपको बता दे रहा हूं कैसे करें बार बार। इस फॉर्म में अगर बन जाता है तो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, फिर एक पोर्शन में मैं बाई पार्ट लगाता हूं, ठीक है। फिर दूसरा वाला पोर्शन जो होता है वो अपने आप कैंसिल होकर आपका आंसर मस्त आ जाता है, ठीक है जी। तो यही आपको लेके चलना है दिमाग में। तो आपने देखा ये कुछ ऐसा है, अगर मैं इसको अभी भी इसको मैं सेकंड फंक्शन मानूं और इसको मान लो मैं पहला फंक्शन, ठीक है, ध्यान से देखो, इसको आप सेकंड मानो और इसको मान लो पहला। अब आप इस पे अगर सीधा बाई पार्ट लगा दोगे तो थोड़ी आपको दिक्कत आने वाली है, डिफरेंशिएट करोगे बहुत तगड़ा सा डिफरेंशिएशन आएगा, क्या पता 2-3 बार करने के बाद आपको बने या फिर फंस जाओ। तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए मैं इसको जरा इस फॉर्म में लेके आता हूँ, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में लाता हूँ। अब आपने देखा फ्रैक्शन में नीचे मुझे क्या दिख रहा है, एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, जैसा कि मैंने अभी इससे 2 क्वेश्चन पहले बताया था। अगर नीचे आपको क्या दिख रहा था, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर दिख रहा था, तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए यार 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है भाई, ठीक है। हाँ बस माइनस साइन का फर्क आ रहा है, बात समझ में आ रही है। वैसे ही तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए यार ये जो है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, ये किसका डेरिवेटिव रहा होगा। तो मैंने कहा था फ्रैक्शन में आपका डेरिवेटिव में वेरिएबल की पावर बढ़ जाती है, मत कर भाई, मत करो, मत किसको। तो 1 अपॉन एक्स का अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो पावर बढ़ी ना, पावर बढ़ रही है, तो इसका मतलब किसको डिफरेंशिएट करके आ रहा होगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके आ रहा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है सर आपको। तो इसका मतलब अब आपको ना यहां पर इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि एक फ्रैक्शन में नीचे ये आए और दूसरे फ्रैक्शन में ये आ जाए। बात क्लिक हो रही है आपको। तो ये करने के लिए यहां पर तो एक्स माइनस 1 का होल क्यूब है, तो ऊपर तेरे को इसकी अगर एक पावर काटनी है, कम करनी है, तो ऊपर एक्स माइनस 1 मांगता है, तो ऊपर एक्स माइनस 1 तेरे को बनाना है। तो कैसे बनेगा, एक्स माइनस 3 को ऐसे लिख ले, तो एक्स माइनस 1 माइनस 2 करके लिख लो ब्रेक करके। बात समझ में आ रही है। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मुझे इसकी एक पावर कम करनी थी भाई, ऊपर एक्स माइनस 1 लाना है। तो अब क्या करेंगे यार, एक्स माइनस 1 अलग कर लो, इसके नीचे ऐसा माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब ऐसा कर लिया आपने। बात समझ में आती है, ठीक है। ये e की पावर x था, बाहर था ना, अभी मल्टीप्लाई कर देते दोनों के साथ इसको। अब देखो e की पावर x से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहां जो कट रहा है काट दिया, ये कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, e की पावर x चलो ऊपर रख दिया, यहां लगा दिया, e की पावर x ऐसा लगा दिया, इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन दोनों के साथ लगा रहा हूं 2 इंटू ई की पावर x अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। इतनी बात समझ में आती है। अब आप ध्यान से देखो बच्चे, ये जो चीज है, एक सेकेंड रखो, e की पावर x हमने बाहर ही रखा है, ये इंटीग्रेशन का साइन लगा है। अब आप देखो ये चीज इस फॉर्म में आ गई है। आप देखो ध्यान से, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर का क्या करते हो, डेरिवेटिव निकालते हो तो क्या होता है, माइनस का 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। आ रही है ना चीज, इसका डेरिवेटिव ये तो आ रहा है, प्लस करोगे माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा साथ में, ऐसा आ गया। लो समझ में आ रही बात। तो ये इस फॉर्म में आ गया, तो बस अब हम क्या कर सकते हैं, आराम से अपना जो मेथड है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्या मेथड था साहब, आप क्या करते थे, e की पावर x से अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करते थे e की पावर x से, तो हो जाएगा i बराबर e की पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस e की पावर x अपॉन, सॉरी 2 भी है ना साथ में, 2 इंटू एक्स माइनस 1 का क्यूब। तो ये तो f डैश x वाला पोर्शन था ना, दूसरा वाला f डैश x वाला पोर्शन था, इसको आप ऐसे रहने दो, इसको क्या कर दोगे आप, बाय पार्ट लाके इंटीग्रेट यूजिंग बाय पार्ट मेथड। तो बच्चे ये हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू दिस विल बी योर फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां ये लिखा जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x। देखो मुझे आंसर तो पता चल गया, मेरा आंसर क्या है, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में, तो आंसर तो e की पावर x अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c है, इसके अलावा कुछ नहीं आना। बट अब जो हम काम कर रहे हैं वो जरा थोड़ा सा इसको लेंदी बना के कर रहे हैं।
अदरवाइज फॉर्मूले से तो मुझे पता चल गया आंसर ये आना है। तो ये हो गया सर आपका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, हमें डैश कर देते हैं, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x करना है, फिर जो आएगा फाइनली उसका इंटीग्रेट कर देना है इसके साथ, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2 e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है। i बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर e की पावर x ही रहेगा, ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा बच्चे इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन रहेगा। आगे क्या है आपके पास, ये माइनस 1 में बाहर निकाल देता हूँ, 2 e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। ध्यान से देखो, माइनस इंटू माइनस बच्चे प्लस हो जाएगा, 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू e की पावर x इंटू इसका dx, इसका आपने इंटीग्रेशन करना है, इसको x के रिस्पेक्ट में माइनस, इसका भी इंटीग्रेशन करना है, दोनों फंक्शन सेम है बट माइनस का फर्क है, प्लस में माइनस में, तो ये चीज और ये चीज कैंसिल, आगे प्लस c, तो फाइनल आंसर आई क्या आ जाएगा तुम्हारा e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c। पॉज करके कॉपी करेंगे, चलो। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं बेटा। इसमें आप देखेंगे e की पावर 2x इंटू साइन एक्स है, तो अभी अब आप ना ये मत दिमाग लगाना अब इस साइन एक्स को मैं fx प्लस f डाइस x की फॉर्म में ब्रेक करूंगा ना, अब सिंपल सीधा आपको सवाल मिल रहा है, इसको मानो फर्स्ट, इसको मानो सेकंड फंक्शन और करना स्टार्ट करो, बहुत सिंपल सा बाई पार्ट लगाना है यहाँ पे, ठीक है। सो यूजिंग बाई पार्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, क्या था भाई, पहले फंक्शन को एज इट इज लिखा जाता है साइन एक्स, इंटीग्रेशन करा जाएगा दूसरे वाले का माइनस, पहले फंक्शन का क्या, इसे आई के बराबर रखेंगे, पहले फंक्शन का क्या करा जाएगा डिफरेंशिएशन इनटू e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, फिर जो आंसर आएगा उसका वापस से हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो बेटा e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा, फिर 2x का डिफरेंशिएट करोगे, फिर 2 से डिवाइड करते हो, चेन रूल, साइन एक्स माइनस, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का कॉस एक्स, सॉरी डेरिवेटिव है तो प्लस का कॉस एक्स। अच्छा इस मोड में भी रहना बच्चे, इसमें क्या होता है ना थोड़ा, अब ये बाई पार्ट में क्या होता है, डेरिवेटिव भी होता है, इंटीग्रेशन होता है, तो कॉस एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव में कभी कभी क्या करते हैं गलती कर देते हैं, ठीक है जी, तो उससे बचने की कोशिश करना। साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस का कॉस एक्स होता है, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 आ जाएगा, 2 को चलो हम बाहर लिख देते हैं। अब आप वापस से देखो ये किस फॉर्म में आ गया, फंक्शन इंटू फंक्शन की फॉर्म में आ गया, ठीक है जी, तो वापस से आप यहाँ पे क्या लगा दोगे बाई पार्ट, फिर से क्या लगाओ यहाँ पे बाई पार्ट, इससे मान लो पहला फंक्शन सॉरी दूसरा e की पावर 2x और ये cos x हो जाएगा आपका पहला फंक्शन, अगेन यू विल यूज बाई पार्ट है, तो i बराबर, अच्छा ये भी किसके बराबर है, i के बराबर है, ये पूरा e की पावर 2x इंटू साइन एक्स, घूम फिर के क्योंकि i आना है तुम्हारा, ये हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 1/2 बाहर रखो, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ बड़ा सा, अगेन बाई पार्ट लगाओगे तो फर्स्ट फंक्शन आज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके dx, ब्रैकेट क्लोज, i बराबर आ जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 1/2, बेटा e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चे, माइनस साइन एक्स इंटू e की पावर 2x अपॉन 2। अब ध्यान से देखो साइन एक्स इंटू e की पावर 2x, साइन एक्स इंटू e की पावर 2x का इंटीग्रेशन किसके बराबर है यार, i के बराबर है, किसके बराबर है, i के बराबर आ गया वापस से, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा i इक्वल्स टू e की पावर 2x इंटू साइन एक्स अपॉन 2। अब ये माइनस 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा जी e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x अपॉन 4 cos x, फिर ध्यान से देखो ये माइनस और माइनस इंटू होके प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर से आ रहा है, इस 2 को ये 2 मल्टीप्लाई करके हो जाएगा माइनस का 1/4, और बाकी जो ये बचा हुआ बच्चा आपका, बाकी जो ये बचा हुआ है ना दिस वन, दिस थिंग, दिस होल थिंग, ये माइनस को छोड़ के माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, दिस होल थिंग इज कॉल्ड i, ये क्या बच्चे बचेगा आपका i बनेगा ना, i बराबर तो था इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इंटू साइन एक्स,
इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग, तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा i बन गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो i बन गया बच्चे, ये हो जाएगा i/4। इसको उठा के इधर ले आओगे तो i प्लस i/4, यहां से e की पावर 2x तुम क्या ले लो, कॉमन ले लो, किसके आगे, उधर i के आगे प्लस आएगा, अरे फिर ये -1/2 भी तो जा रहा है अंदर, ठीक है। सो ये e की पावर 2x आप कॉमन ले लो, आंसर में e की पावर 2x कॉमन ले रखा है, तो प्लीज चेक कर लेंगे, और 1/2 भी लिया हुआ क्या, ठीक है। तो अंदर क्या बच रहा है आपका, sin x/2 माइनस, वाह एलसीएम लिया मतलब कॉमन ही लिया होता हो, समझ बेटा, प्लस सी, आगे प्लस सी लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। यहां लिखेंगे, ये हो जाएगा 5 i/4, यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं, e की पावर 2x, ये हो जाएगा 2 sin x माइनस कॉस x अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, 5 इधर आ जाएगा, i बराबर आ जाएगा e की पावर 2x अपॉन 5 प्लस सी रखना इंटू 2 sin x माइनस कॉस x प्लस सी, यही आंसर है, यही आंसर है भाई साहब। चलिए, हाँ क्या, अच्छा x रह गया, थैंक यू सर, पॉज करके कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं बेटा। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप लोग देखोगे, ये ना आपको आपका कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 और 5.3 की याद दिलाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें 5.3 में ना आपने पढ़ा था एक्सप्लिसिट फंक्शन आए थे, तो वहां पर कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आते थे, जहां पर आपको साइन इनवर्स और ऐसा कुछ देता था और बोलता था डिफरेंशिएट करो। तो आप क्या करते थे, इतना जो भोकाली सा फंक्शन है इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लाते थे, आप चेक करते थे, जैसे यहाँ साइन इनवर्स है, तो आपने देखा यहां पर अगर मेरा साइन एक्स बन जाए, क्या बन जाए, देखो साइन इनवर्स साइन एक्स किसके बराबर होता है बेटा, एक्स के बराबर, तो बहुत छोटी सी चीज आ जाएगी ना आपके पास, इसको आप आराम से इंटीग्रेट कर लोगे। तो वैसे ही आप देखोगे बहुत बड़ा सा लग रहा है, अगर मैं इसके आगे 1 लगा के किसी को सेकंड फंक्शन मान लो, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, तो अपने आप ही बहुत लेंदी सा चला जाएगा क्वेश्चन। तो आपने देखा कि अगर x की जगह मैं कुछ ऐसी वैल्यू डालूं जिससे ये साइन थीटा बन जाए, तो अब आपके दिमाग में क्लिक करने चाहिए साइन थीटा के फॉर्मूले, अरे साइन टू थीटा के फॉर्मूले, एक तो था 2 sin थीटा cos थीटा, ये तो बहुत ही प्रचलित सा फॉर्मूला है, बहुत फेमस है फॉर्मूला, ठीक है। एक फॉर्मूला एक और है जो काफी इस्तेमाल होता है इन टाइप के क्वेश्चंस में, तो आप क्या करोगे, 2 tan थीटा के बराबर होता है sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी एक आंटी है बेटा sin 2 थीटा की, ठीक है। ऐसी cos 2 थीटा की भी आंटी इन टर्म्स ऑफ tan, ठीक है जी। तो फिलहाल sin 2 थीटा की आंटी आपकी ये है। तो अगर आप क्या करो, यहां पर x की जगह tan 2 थीटा लिख दो, tan थीटा सॉरी, x की जगह आपने क्या कर लिया, लेट कर लिया, x की जगह आपने क्या लिख दिया बच्चे, आपने tan थीटा लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा जी आपका, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2, x की जगह लिखा आपने tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, अभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं करा है सर, यहां पे इसको केवल सब्स्टिट्यूशन किया है, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ये चीज किसके बराबर आएगी, देखो साइन 2 थीटा के बराबर आएगी, ये पूरी चीज किसके बराबर आएगी, साइन 2 थीटा के बराबर आएगी। कोई नहीं, हो जाता बेटा, गरीबी से ही तो कहते हैं। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। तो आप इसको क्या लिखोगे, 2 थीटा, अभी इंटीग्रेट मत कर देना कहीं जोश जोश में, 2 थीटा का कर दिया इंटीग्रेशन, थीटा स्क्वायर अपॉन 2, यहां देखो ना एक्स है। अब आप क्या करो, वापस से इस थीटा को किसके टर्म में लिख दो, एक्स के टर्म में, थीटा कितना हो जाएगा बच्चा आपका, tan इनवर्स एक्स लिखा जाएगा। आप थीटा को वापस क्या लिख दोगे, ये 2 को बाहर ही रखो, tan इनवर्स एक्स। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करोगे इंटीग्रेट, बाय, ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, बाय पार्ट से करेंगे, किससे करेंगे, बाय पार्ट से। इसको इंटू 1 कर देता हूं, इंटू 1 कर दिया, तो 1 को तो इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन और 1 को मान लो सेकंड, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है 1, और tan इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन है बच्चा आपका, इट इज योर इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको आपने फर्स्ट मांग लिया। अब आप लगा दोगे बाय पार्ट, क्या लगा दोगे बच्चे यहां पे, यूजिंग ये यूज बाय पार्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है जी।
तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू 2 इंटू, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, tan इनवर्स x इंटू 1 को आपने 1 का इंटीग्रेशन कर देना है dx माइनस, फिर हमने क्या करते हैं, पहले फंक्शन का tan इनवर्स x का हम डेरिवेटिव करेंगे इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर जो आंसर आएगा उसका फर्दर हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो बेटा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, क्या होता है बच्चा आपका, x होता है, तो हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में x इंटू tan इनवर्स x हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, माइनस यहाँ पर क्या होगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ठीक है, dx। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है, तो आप इसको यार I1 मान लो, I1 मान के अलग से कर लेते हैं इसको, I1 माना आपने, ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखो यार 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप क्या मान लो, t मान लो, t मान लोगे तो ऊपर वाली टर्म 2x, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आएगा, ऊपर वाला x आपका समाप्त, ठीक। तो क्या करेंगे आप लोग, आप लेट कर लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने t माना, आपको इसको इंटीग्रेट करना है बच्चे, t मानोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, dx मिल जाएगा dt अपॉन 2x मिल जाएगा, तो I1 किसके बराबर आ जाएगा आपका, x अपॉन t इंटू dt अपॉन 2x, x थोड़ा I1 कितना आ जाएगा आपका, log mod t प्लस c 1/2 t की वैल्यू कितनी है जी आपकी, इसको हटा देते हैं यहां से, t की वैल्यू रख दो यार, हाफ log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो रख देते हैं फाइनल आंसर आपका यहाँ पे, आई बराबर आ जाएगा 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2x इंटू tan इनवर्स x माइनस साइन, ये लगा दो, I1 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको हाफ को, तो 2 से 2 बच्चे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अच्छा एक चीज ये फॉर्मूला भी याद रख लेना, अगर तुम्हें ऐसा मिलता है fx अपॉन सॉरी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ये वाली फॉर्म मिलती है, इसका इंटीग्रेशन करने को मिलता है, तो आपका आंसर क्या आता है, लॉग मॉड एफ एक्स होता है, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको कोई फंक्शन मिल रहा है जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, यहां पर क्या है, ऐसे नहीं मिल रहा है आपको एक्स स्क्वायर, सॉरी ऊपर मिल रहा है 2x, नीचे मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x ही तो आएगा, उसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है जी। शॉर्टकट ही है थोड़ा सा, आंसर ये इसका, चलो फिर पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन है 23 आपका, ठीक है, इसमें क्या करना है आप लोग को, वही इंटीग्रेट करना आगे, गिवन है एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स की पावर 3 dx, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। अब एक चीज ध्यान से देखो, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा ना, सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा काम कर रहा है, इसलिए ना मैं क्वेश्चन की तरफ जब भी आप देखो तो ऐसा नहीं कि आपने देखा दो फंक्शन दिख रहे हैं, बाई पार्ट वाली एक्सरसाइज में दिख रहा है तो सीधा बाई पार्ट लगा दिया ना, एक बार आपकी नजर जो आपके पुराने मेथड है उनकी तरफ भी जानी चाहिए, एक बार उनको भी सोचना है कि यार मैंने देखना सब्स्टिट्यूशन मेथड को सब्स्टिट्यूट करूं, यहाँ पर अगर मैं एक्स क्यूब को टी लूंगा तो क्या आता है उसका डेरिवेटिव में, एक्स स्क्वायर आता है, तो उड़ जाएगा यार, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब को टी मान लेते जरा थोड़ी देर के लिए, एक्स क्यूब को आपने टी माना तो क्या मिलेगा आपको, dx मिल जाएगा बेटा dt अपॉन 3x स्क्वायर मिल जाएगा, मिलेगा। तो यहां पर ये i बराबर 10, तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया, e की पावर क्या हो जाएगा बच्चा आपका, t हो जाएगा इंटू dx की जगह लिखोगे dt अपॉन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल, e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t आएगा, तो i इक्वल्स टू e की पावर t अपॉन 3 प्लस c, और t की वैल्यू क्या थी, एक्स क्यूब, ऐसा कोई ऑप्शन है e की पावर एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c, a इज द ऑप्शन, आंसर क्या, a इज द आंसर, तो a उतार लो इसको। क्वेश्चन 24 करते हैं, हाँ 24 में आपका ex, ये sec x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते, चलो sec x प्लस q अंदर मल्टीप्लाई करा, देखो ये अगर fx है तो ये क्या है, f डैश x है, यार बड़े देर बाद हमें ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाने को मिल रहा है बिकॉज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने कहा था जब एमसीक्यू बेस्ड मिले तो डायरेक्ट लगा दो,
ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स हो गया, ठीक है, ये तो फॉर्म है e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो आंसर क्या होता है, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी होता है, तो यहाँ आंसर आएगा e की पावर x, ये एफ एक्स है, एफ डैश एक्स है, तो e की पावर x सेक एक्स प्लस सी, ऐसा ऑप्शन है, डी इज ऑप्शन। ये आपका आंसर आ गया सर, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने रखते हैं और आगे क्या ही रख पाएंगे, क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली अब क्लास होगी आपकी जिसमें हम लोग आपका एक अगेन फॉर्मूला है, जिनमें से एक फॉर्मूला तो इसी एक्सरसाइज में हमने इस्तेमाल कर दिया, 2 और फॉर्मूले थे, 3 फॉर्मूले इसके बेसिस पे एक्सरसाइज चलनी है, बेसिक से हैं, तो करते हैं आपके साथ वो क्वेश्चंस अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।